गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आपका स्वागत है हमारे आज की क्लास में, जिसमें हम पढ़ेंगे 10वीं क्लास का विज्ञान का एक पाठ, और पाठ का नाम है जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस। इसमें हम अब तक 3 तंत्र स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं। हमारे पास पहला पाचन है, दूसरा श्वसन तंत्र है, तीसरा परिवहन तंत्र, यानी कि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम 3 तंत्र हम पढ़ चुके हैं। आज हम चौथा तंत्र जो उसकी शुरुआत करेंगे, और वो है हमारे पास उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन का अर्थ होता है एक्सक्रीशन, एक्सक्रीट करना यानी बाहर निकालना किसी चीज़ को। अब देखिए, हमारे शरीर में बहुत सारी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं। मैं तुमसे आज इंट्रोडक्टरी पार्ट समझते हैं। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं। तो आपने देखा होगा कई बार सुन, जब भी आप कोई रासायनिक समीकरण पढ़ते हैं तो उसमें A+B जो है वो C+D बना रहा है। मान लीजिए A और B जुड़ रहे हैं और वो C और D बना रहे हैं, तो हमें आवश्यकता C की है। जो D बन गया उसकी आवश्यकता नहीं है, वो बाई प्रोडक्ट है, उसकी आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे हमारे शरीर में बहुत सारी अभिक्रियाएं चल रही हैं। उपेपाचन जिसको आप कहते हैं कि यानी उपचयन भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है, दोनों प्रकार की अभिक्रियाएं चल रही हैं। ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है। तो ऐसे में बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ बन जाते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे जिनकी आवश्यकता नहीं है शरीर को, लेकिन साथ में बनेंगे ही बनेंगे। तो ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर किया जाना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये अपशिष्ट पदार्थ जिनके हमारे शरीर को आवश्यकता नहीं है, अगर वो हमारे शरीर में ही इकट्ठे होते रहे तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे शरीर के लिए कैसे हो जाएंगे, विषैले हो जाएंगे, टॉक्सिक हो जाएंगे। तो विषैले पदार्थ अगर आपके शरीर में इकट्ठे होते रहेंगे टॉक्सिक, तो वो कहीं ना कहीं मृत्यु का कारण भी बन सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि शरीर में जब भी अभिक्रियाएँ हो रही हैं मेटाबॉलिज्म की वजह से, तो उसमें जो भी बायो प्रोडक्ट जो बन रहे हैं, कुछ ऐसे पदार्थ जिनके शरीर को आवश्यकता नहीं है, उनका शरीर से बाहर निकाला जाना ज़रूरी है। और ऐसे ही अपशिष्ट पदार्थों को, विषैले पदार्थों को, टॉक्सिक सब्सटेंसेस को, बाई प्रोडक्ट्स को शरीर से बाहर निकालने का जो क्रिया है, इसी को कहते हैं हम उत्सर्जन या फिर एक्सक्रीशन। ये हो गया। अब देखो, उसको समझते हैं एक दूसरे उदाहरण के साथ। सपोज करो हम घरों में, हमारी दिनचर्या कैसी होती है, घरों में हम खाना बना रहे हैं हर रोज़। तो खाना बना रहे हैं, कुछ जीवित रहने के लिए, ऊर्जा हमें मिले, हम सारे काम कर सकें, स्वस्थ रहें, उसके लिए हम खाना बना रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है खाना ऐसे ही बन रहा है? जब खाना बना रहे हैं तो आप प्याज भी कट रहे हैं, गोभी के छिलके भी आपके साथ डंठला रहे हैं, प्याज के छिलके आ रहे हैं, कुछ और केला आपने खाया उससे छिलके, तो ये सारे क्या अपशिष्ट हैं? तो ये चीज़ क्या है, इसकी हमें आवश्यकता नहीं है। अब ये क्या हम इसको घरों में इकट्ठा करके रखते हैं, जो छिलके हैं हमारे पास या कुछ और चीज़ है, अपशिष्ट जो हमारे घरों में हर रोज़ की दिनचर्या में निकलते हैं, तो ये कि क्या हम उसको घरों में इकट्ठा कर रखते हैं? नहीं, वो घरों में इकट्ठा कर रहे तो उनमें से बदबू आनी शुरू हो जाएगी, वो सड़ना शुरू हो जाएंगे और बीमारियों का कारण बनेंगे, हमारे लिए विषैले हो जाएंगे। तो हम उनका निपटान करते हैं। घरों में जो भी कचरा निकलता है उसे हम डेली जो है किसी न किसी तरीके से उसका निपटान करते हैं, उसको डिस्पोज करते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर में बहुत सारी क्रियाएं हो रही हैं, उसमें भी कुछ अपशिष्ट बनते हैं, और उन अपशिष्टों का निपटान जो है, जो डिस्पोजल है, वो बहुत ज़रूरी है। तो जो तंत्र हमारे शरीर का इसमें सहायता करता है, उसी को हम उत्सर्जन तंत्र या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। और शरीर से इन विषैले पदार्थों को बाहर निकालना जो है, उसी क्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। चलिए बात करते हैं मानव शरीर में उत्सर्जन की। तो देखिए, हमने जब मानव परिसंचरण तंत्र पढ़ा था स्टूडेंट्स, तो उसमें हमने पढ़ा था कि 3 अंग थे। मानव हृदय था, रक्त वहिकाएं थी और रक्त था। अब जब बात करते हैं उत्सर्जन तंत्र की, तो इसके भी हमारे पास देखेंगे इसमें क्या क्या है। मानव उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ी वृक्क होती है। वृक्क शब्द है किडनी, जिसको आप गुर्दे कहते हैं। देखिए ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, मैं कई बार अपने स्टूडेंट से इस बात पे चर्चा करता हूँ कि जो सही शब्द है वही प्रयोग किया जाना चाहिए। अब जैसे आँख है, आँख हिंदी का शब्द है। जब आप विज्ञान में पढ़ते हैं तो नेत्र शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जब आप फेफड़े करते हैं तो फेफड़े कोई हिंदी का शब्द है, फुफ्फुस हम शब्द जो है वो इस्तेमाल करते हैं। जब आप मानव हृदय पढ़ते हैं तो हृदय सही शब्द है, दिल कोई शब्द नहीं है साइंस के अंदर। आप वैज्ञानिक किताबें उठा के देख लीजिए, कहीं भी आपको मानव दिल लिखा हुआ नहीं मिलेगा, मानव हृदय मिलता है। ठीक उसी प्रकार उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ी वृक्क, जिसको आप गुर्दे कह देते हैं सामान्य भाषा में, तो गुर्दे शब्द कहीं नहीं मिलेगा आपको, वृक्क जो है वो सही शब्द है। तो जब आप विज्ञान के लिए उत्तर लिखते हैं या कुछ भी लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो वो शब्दावली ध्यान रखिएगा। तो मानव उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ी वृक्क, जिसको आप किडनी कहते हैं इंग्लिश में, वो पाई जाती है। एक जोड़ी का मतलब हुआ 2। तो हर शरीर में, मानव के शरीर में 2 वृक्क या 2 किडनीज पाई जाती हैं। और क्या है, 2 मूत्र वहिकाएं हैं, यूरेटर है। क्योंकि देखो उसमें क्या है, वहिकाएं जो किडनीज हैं वो क्या कर रही हैं, ब्लड को फिल्टर कर रही हैं, उनका शोधन कर रही हैं। तो उसमें से जो भी अपशिष्ट पदार्थ बनेगा तो वो मूत्र वहिकाएं होती हैं, जिसको आप यूरेटर कहते हैं। तो वो भी 2 होती हैं। फिर 2 मूत्र वहिकाएं एक
जगह एक संरचना मिलती है, इसको मूत्राशय कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। और सबसे अंत में यूरिनरी ब्लैडर जो है, जिसको आप मूत्राशय कह रहे हैं, वो वहाँ पे मूत्र इकट्ठा होता है रक्त के शोधन के बाद, और मूत्र मार्ग, जिसको आप यूरेथ्रा कहते हैं, वहाँ से रक्त जो है वो शरीर से बाहर पहुँचा दिया जाता है। तो एक देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा मैं बताऊँ स्टूडेंट्स के, इस प्रकार से किडनीज हैं। ये वास्तविक चित्र है किडनी का, अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार की जो है किडनीज या वृक्क जो है वो मानव शरीर की होती है। बीन्स देख सकते हैं, राजमा के जैसे आपको थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा होगा, उसी के आकार, इनका आकार उसी प्रकार से होता है। तो ये हमारे पास मानव वृक्क हैं। अब देखिए वृक्क किडनी क्या है, बीन के आकार का अंग। बीन देखा होगा, राजमा जैसे होते हैं, तो ये थोड़े इस प्रकार से थोड़े से घूमे हुए हैं। हर किडनी में एक मूत्र वाहिका निकलती है, तो किडनी से मूत्र वाहिका निकलेगी वृक्क की। अब देखिए जब भी कोई हमारे पास अंग होता है, उसकी सबसे छोटी इकाई होती है जो कार्य करती है। किडनी जो इसको आप वृक्क कह रहे हैं, उसके अंदर भी सबसे छोटी इकाई जो संरचनात्मक है और कार्यात्मक है, यानी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, उसका नाम है नेफ्रॉन, वृक्काणु जिसे आप कहते हैं। ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन ये बोर्ड में पूछा गया कई बार कि वृक्क की या फिर उत्सर्जन तंत्र की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो सबसे छोटा हिस्सा वृक्क के अंदर जो उत्सर्जन में सहायता करता है, उसका नाम है वृक्काणु, या उसको इंग्लिश में कहते हैं नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन जो है वो मानव शरीर के उत्सर्जन तंत्र की सबसे छोटी इकाई है। तो वृक्क की जो कार्यात्मक इकाई को हम वृक्काणु या नेफ्रॉन कहते हैं। यह वृक्क का छानन होता है, छलनी, यानी रक्त को छानता है। रक्त में जितने भी अशुद्ध होंगे वो सारे छन के अलग हो जाएंगे, रक्त जो है वो अलग कर देगा। जिस प्रकार छलनी आप इस्तेमाल करते हैं चाय में, तो तरल चाय जो आपके ग्लास में आती है और जो छलनी है उसमें अशुद्धियां रह जाती हैं, ठीक इसी प्रकार से ये जो नेफ्रॉन है वो भी क्या है, एक प्रकार से छानन का कार्य जो है वो कर रहा है। तो वृक्काणु नेफ्रॉन में एक कप के आकार का भाग होता है, इसे हम बोमेन संपुट कहते हैं। इसके अंदर कोशिकाओं का गुच्छा होता है, इसमें कुछ को कोशिका गुच्छ या फिर ग्लोमेरुलस कहते हैं। रक्त जब इसमें से बहता है, इस ग्लोमेरुलस में से बहता है, तो बोमन संपुट के अंदर, तो वो उसमें से छन जाता है। और इसमें से छनने के बाद क्या होता है, जो रक्त के अंदर जो नाइट्रोजनी पदार्थ हैं, जो विषैले पदार्थ हैं, अपशिष्ट पदार्थ हैं, वो सारे छनकर अलग से वाहिकाओं के जरिए जो है वो कहाँ से वो मूत्र वाहिकाएं जो होती हैं, यूरेटर जिसको आप कहते हैं, उससे होता हुआ मूत्राशय में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है ना। तो अब इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये उत्सर्जन तंत्र है, इसको स्टूडेंट्स एक बार समझ लेते हैं क्या है। देखिए ये हमारे पास मानव वृक्क, उसकी उत्सर्जन तंत्र की संरचना, एक जोड़ी वृक्क है, बायां वृक्क है, दायां वृक्क है। इस प्रकार से यहाँ से इसका जुड़ी, ये नीले रंग में जो है वो शिरा है वृक्क, और ये जो लाल रंग में है वो धमनी है। और प्रत्येक वृक्क से अगर आप देखेंगे यहाँ पे, इसको समझते हैं, देखिए डायग्राम से, आई एम श्योर कि आपको क्लियर हो जाएगा ये बिल्कुल। इसे देखिए, हमारे पास ये एक वृक्क है, बायां और दायां लगा लीजिए। यहाँ से देखिए ये जो है निकल रही है हमारे पास मूत्र वाहिनी, जिसको आप यूरेटर कहते हैं। तो एक जोड़ी है, एक जोड़ी वृक्क है और एक जोड़ी मूत्र वाहिनी होती है। यहाँ से एक मूत्र वाहिनी पहले ये है और दूसरी जो है वो इस वृक्क से निकलेगी। तो जितना भी अपशिष्ट इकट्ठा होगा रक्त के छनने के बाद, वो वृक्क से होता हुआ इन्हीं मूत्र वाहिकाओं के जरिए कहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, वो इस मूत्राशय में इकट्ठा हो जाता है, जिसको आप यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। तो यहाँ पे थोड़े समय तक जो मूत्र है वो इकट्ठा रहता है, और बाद में इस संरचना के जरिए, जिसको मूत्र मार्ग कहते हैं आप, ये यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो ये मानव उत्सर्जन तंत्र की संरचना है। एक जोड़ी वृक्क, दाएं और बाएं, इसमें से निकलने वाली मूत्र वाहिकाएं, एक जोड़ी ये है, दाएं और बाएं मूत्र वाहिका, दोनों से मूत्र इकट्ठा होता है मूत्राशय में, और वहाँ से वो शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है मूत्र मार्ग के जरिए। तो स्टूडेंट्स ये था मानव उत्सर्जन तंत्र की संरचना और वो किस प्रकार से कार्य करता है। आई एम श्योर कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।